जोर से कह सकते हैं। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, रब्बिग़फिरली वलिवालिदैया वलिमा दखला बैतिया मुमिना। ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, जोर से कहो आमीन। मेरी अम्मा को बख्श दे, मेरे अब्बा को बख्श दे, जो मेरे घर में मोमिन और मुसलमान हैं अल्लाह उनको बख्श दे। दुनिया के सारे मोमिन मर्दों को बख्श दे, सारी मोमिना औरतों को बख्श दे। सूरह नूह की आखिरी आयत करीमा है जिसकी तिलावत से मैंने अपने आप को मुशर्रफ किया। इसी की बरकतों से थोड़ी देर गुफ्तगू करने की इस आदत में हासिल करूंगा। हजरात, बेहमदी ताला आप और हम अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हैं और मोमिन हैं, मुसलमान हैं। एक मोमिन का मकाम, एक मोमिन का दर्जा इतना बुलंद है जिसका कभी आपने हमने अंदाजा नहीं लगाया। मोमिन जब तक जिंदा रहता है बुलंद है, जब तक जिंदा रहता है बाइज्जत है, और मोमिन का जब इंतकाल हो जाता है उसका दर्जा पहले से ज्यादा बुलंद हो जाता है। आप कहोगे कैसे? ये आपका जलेश्वर एक शानदार टाउन है, यहीं का रहने वाला एक खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान जिसकी आपने जिंदगी देखे, जिसका चलना देखा, उठना देखा, बैठना देखा, जब यहाँ की सड़कों से चलता, यहाँ के शाहराहे आम से चलता, तो आपने यही देखा कि उसके चलने का नक्शा ये होता था, इस अंदाज में मुअद्दब होकर के चला करता। हजरत अल्लामा मौलाना हशमत साहब आगे आगे चलते, वो इस अंदाज में पीछे पीछे चलता। अल्लामा नजीर साहब आगे होते, वो इस अंदाज में पीछे होता। अल्लामा अमजदी साहब आगे होते, वो इस अंदाज में पीछे होता। अल्लामा अली रजा आगे होते, अल्लामा अब्दुल करीम आगे होते, वो सबके पीछे पीछे इसी अंदाज में रहता। हजरात, उसने जिंदगी ऐसे ही अपनी बना ली। कोई आलिम रब्बानी चले वो आगे आगे, हाफिज कुरान चले आगे आगे, कारी कुरान चले आगे आगे, ताली कुरान चले तो आगे चले, जमाने का हाजी चले तो आगे चले, नमाजी चले तो आगे चले, सबके पीछे इसी अंदाज में चलता नजर आता। हजरात, लेकिन आपने क्या कभी गौर किया इस अंदाज में वो चल रहा है? उससे जब पूछने वालों ने पूछा, ऐ मेरा सुन्नी भाई, आज दुनिया तो आगे भागती जा रही है और ये तेरा मसला क्या है? कभी तू नमाजी के पीछे है, कभी हाजी के पीछे है, कभी कारी के पीछे है, कभी तू आलिम रब्बानी के पीछे है। उसने कहा, गौर न किया आप लोगों ने कि आखिर मैं क्यों इनके पीछे पीछे चलता हूँ? ये उलमा की जमात है, ये आगे चले मैं गुनहगार हूँ, इनके पीछे पीछे चलूंगा। कुर्रा की जमात आगे चले, मैं खताकार हूँ, इनके नक्शे कदम पे चलूंगा। हुफ्फाज की जमात आगे चले, ये नेकूकार है, ये सालेह हैं, मैं इनके पीछे चलूंगा। हज़ार बात समझ में आ गई। इन्होंने कहा ये आगे चले, अल्लाह की रहमत इनके ऊपर जब मुतवज्जे होंगे, इनकी पैरवी करने की वजह से, इनके पीछे रहने की वजह से हमें भी कुछ बरकतें मिल जाएंगे। हजरात, लेकिन एक दिन मैंने क्या देखा, उसी खुश अकीदा सुन्नी का जलेश्वर के सरजमीन में इंतकाल हो जाता है। रूह कब से उनसुरी से परवाज कर जाती है। इस्लामी सिस्टम के एतबार से उसका जनाजा यहाँ के शाहराहे आम से चल रहा है, यहाँ की गलियों से जनाजा चल रहा है, यहाँ के कूचो बाजार से जब जनाजा चला, देख करके हैरान रह गया, मौला ये उसी सुन्नी का जनाजा है। जब ये जिंदा था
सबके पीछे इस अंदाज में आगे आगे नहीं बल्कि पीछे पीछे चलता था। और आज जब इंतकाल हो गया है ये आगे आगे चल रहा है। मुहद्दिस जमाने का तो पीछे है, आलिम रब्बानी है तो पीछे है, कारी कुरान है तो पीछे है, हाफिज कुरान है तो पीछे है, मुत्तकी है तो पीछे है, पारसा है तो पीछे है, सालेह है तो पीछे है, आबिद है तो पीछे है, आरिफ है तो पीछे है। हमने कहा उसी जनाजा से ऐ खुश अकीदा सुन्नी जवान का जनाजा, एक बात तू बता दे, जब तू जिंदा था तो सबके पीछे पीछे चलता था, आज जब तेरा इंतकाल हो गया है तो आज सबके आगे आगे चल रहा है। और जितने तेरे जनाजे में है वो सबके सब पीछे पीछे चल रहे हैं। और इतने नहीं है बल्कि पहले तू चाहे जैसे चलता, आज नया जोड़ा पहन करके चल रहा है, आज इत्र लगा करके चल रहा है, काफूर मल करके चल रहा है। पहले टवेरा से चलता था, स्कॉर्पियो से चलता था, इनोवा से चलता था, लग्जरी कारों से चलता था। आज तेरा नक्शा ऐसा पलट गया है, चार मोमिनों का कांधा है, उनके कांधे से तेरा गुजर हो रहा है। आज तेरा गुजर मोमिन के कांधे से। मैंने कहा मेरे सुन्नी भाई एक बात बता दे, आखिर ऐसा क्यों है? उसने कहा तुमने देखा नहीं मुझे ले कहां जाया जा रहा है? हमने कहा जलेश्वर के कब्रिस्तान में ले जाए जा रहे हो, यहाँ के शहर खामोशा में ले जाए जा रहे हो, यहाँ के गोरिस्तान में ले जाए जा रहे हो। कहा कि ये तो जाहिर है मैं जलेश्वर के कब्रिस्तान ले जाया जा रहा हो, लेकिन हकीकत का मामला तो ये है मैं ज़ियारत नबी के लिए जा रहा हूँ, ज़ियारत सरकार के लिए जा रहा हूँ, ज़ियारत मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए जा रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और अभी मुझे कब्र के हवाले किया जाए तो फरिश्तों से कहा जाएगा गुलामे नबी कब्र में सो रहा है। अरे हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। दाएं बाएं चेक कर लो, अगर किसी को नींद आ रही उसके कान के पास कह दो या रसूल अल्लाह। इसलिए कि आज बड़ा परेशान, बड़ा वाला बड़ा परेशान सोच रहा होगा या अल्लाह पूरे रमजान तो जकड़ दिए गए थे और रमजान खत्म हुआ तो छोड़े गए, लेकिन छोड़े क्या गए, फिर पहरा बैठा दिया गया। अल्लामा हशमत अली हाफिज अजमत अली साहब ने इतना बड़ा जलसा कर दिया कि नेपाल वाले तो नेपाल वाले, टॉप 10 में जो इंडिया में थे उन सबको भी यही बोला। तो हज़रात शैतान बड़ा परेशान है जलेश्वर में, लिहाजा दाएं बाएं मोहल्ला चेक कर लो, अगर किसी को नींद और उसके कान के पास जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। बेदार है कई लोग, बेदार अंदर हाथ उठा करके बताए माशाअल्लाह। और एक बात सुन लीजिए, अभी तो मैं बहुत रियायत कर रहा हूं, मैं शेर उर्दू में पढ़ रहा हूं, नेपाली में नहीं पढ़ूंगा इसलिए कि मैं नेपाली जानता नहीं हूँ। आप कहोगे मौलाना क्या हुआ, हम लोग तो बहुत सारी जबानें जानते नहीं सुनते हैं, और वाकई आप लोग बड़े होशियार हो। आप लोग इंग्लिश नहीं जानते हो, थोड़ी मोड़ी जानते हो, सुनते हो। नेपाली तो आपकी मादरी जबान है, मलयालम नहीं जानते हो, सुनते हो, तमिल नहीं जानते हो, सुनते हो। लिहाजा मैं ये कह रहा हूँ अभी मैं उर्दू में पढ़ रहा हूँ, और अगर आप तवज्जो न करेंगे तब मैं अरबी में पढ़ना शुरू करूँ। इसलिए कि जाहिर सी बात है जब रिजल्ट बराबर ही है तो मैं सरकार की जबान क्यों ना पढ़ूं, कुरान की जबान क्यों ना पढ़ूं, जिसमें पढ़ना अल्हम्दुलिल्लाह सवाब ही सवाब, सवाब ही सवाब, इसमें भी पढ़ना सवाब। ये मतलब नहीं उर्दू में पढ़ना सवाब। हाथ आगे कहते या रसूल अल्लाह गुलामे नबी कब्र में सो रहा है, गुलामे नबी कब्र में सो रहा है, फर्शी तो हटाओ कफन धीरे धीरे, फर्शी तो हटाओ कफन धीरे धीरे।
तो हजरात एक मोमिन का मकाम इतना बुलंद, आपने क्या कभी गौर किया, क्या कभी आपने सोचा मनो मिट्टी के नीचे डाल दिया जाता है, तख्ते बराबर कर दिए जाते हैं, न कोई झरोखा, न कोई रोशनदान, न कोई विंडो, न कोई खिड़की, न कोई सुराख। और आपने ये भी देखा होगा बड़े बड़े इंजीनियर उस वक्त तैयार होते हैं, उसी वक्त इंजीनियर बन जाते हैं। ये पटरा ऐसे करो, वो बल्ली ऐसे रखो, ये पटरा ऐसे रखो, अगर जरा सा सुराख हो वहां पर आप मिट्टी रख देते हैं, चटाई डाल दी जाती है, प्लास्टिक डाल दी जाती है। ऐ उजालों के दिल दाताओ, ऐ रोशनी के दिल दाताओ, ऐ मरकरी के दिल दाताओ, ऐ ट्यूबलाइट के दिल दाताओ, क्या कभी आपने तस्वीर किया मनो मिट्टी के नीचे रखा जाता है, उजाला होता है कि अंधेरा होता है, रोशनी होती है कि तारीकी होती है। हजरात एक सवाल है और मेरी आदत है, आज से नहीं तकरीबन 40 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अल्लामा अशरफ साहब भी हमारे शागिर्द हैं, अल्लामा अब्दुल करीम भी हमारे शागिर्द हैं, अल्लामा अली रजा भी हमारे शागिर्द हैं। और बेहमदी ताला छोटी दरसगाह से लेकर के बड़ी दरसगाह अल जामिअतुल रशफिया अरबी यूनिवर्सिटी तक खादिम के शागिर्द मौजूद ही नहीं है, बल्कि पढ़ा रहे हैं। तो कहना ये है, आप जरा सा गौर करें, उजालों का दिल दादा है, रोशनी का दिल दादा है। कब्र में जब रखा जाता है, उजाला होता है कि अंधेरा होता है, रोशनी होती है कि तारीकी होती है। मेरी आदत है मिसाल करीब में मिल जाए तो हम दूर नहीं जाते हैं। जैसे ही ये सवाल आया, हमने अपने वतन के शायर, इंडिया में मेरा घर बलरामपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जनाबे बलरामपुरी से मैंने पूछा, बेकर साहब आपने बहुत कुछ लिखा है, एक बात ये बता दीजिए, कब्र में उजाला होता है कि अंधेरा होता है? उलमा तो जानते ही हैं, अरे हमारी जमात का शायर भी जानता है कि कब्र में उजाला होगा कि अंधेरा होगा। बेकर बलरामपुरी बोले, अरे मुझसे अगर पूछते हो तो सुनो, कौन कहता है लहद में कि अंधेरा होगा? हाथ आगे कहते हैं या रसूल अल्लाह, कौन कहता है, कौन कहता है लहद में कि अंधेरा होगा? सामने आका जो होंगे तो सवेरा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कहते या रसूल अल्लाह। एक ने कहा कमाल अख्तर, चलो मैंने मान लिया, सरकार तशरीफ लाएंगे, उजाला होगा, रोशनी होगी, तारीकी का खात्मा होगा। वो उजाला कई महीना रहेगा, वो उजाला कई बरस रहेगा, वो उजाला कई सदी रहेगी, वो उजाला कब तक रहेगा? तो हजरात जब ये सवाल हुआ तो कहने वाले ने कहा क्या कब्र में बहुत दिन रहना है? तो सुनो, याद करो, उज़कुर तिलकल लैला अल्लती तकूनु सबीहतुल क़यामा, उस रात को याद करो जिस रात के सुबह क़यामत होगी। उस रात को याद करो जिस रात की सुबह क़यामत होगी। आज जलसा भी थोड़ी देर बाद खत्म हो जाए, आप अपने अपने घर चले जाएंगे, 2-4 घंटों के बाद उजाला हो जाएगा, पूरब की तरफ से सूरज की टिकिया निकलेंगे, अभी सन्नाटा है, चहल पहल से दुनिया भर जाएगी। आप देखेंगे गाड़ी वाला गाड़ी पे जा रहा है, साड़ी वाला साड़ी की दुकान पे जा रहा है, मेडिकल वाला मेडिकल पे जा रहा है, चारों तरफ नशात और चहल पहल। हजरात लेकिन एक ऐसी रात है जिस रात की सुबह नहीं होगी, सुबह होगी तो कयामत का हौलनाक मंजर होगा। वो मंजर क्या होगा मुझसे न पूछो, अल्लामा अली रज़ा साहब से पूछो, अल्लामा अमजदी साहब से पूछो। कुरान कह रहा है यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मा अज़न लहुर रहमान व क़ाला सवाबा। वो दिन याद करो जब फरिश्ते
सारे के सारे वो कतार में खड़े होंगे, लाइन में खड़े होंगे, हजरत जिब्रील भी खड़े होंगे, दिगर फरिश्ते भी खड़े होंगे, और आलम क्या होगा, ला यतकल्लमून, को गुफ्तगू करना पा रहा होगा, किसी को मजाले दम सदन नहीं है, कोई गुफ्तगू न कर पा रहा होगा। हाँ हाँ, इल्ला मन अज़न लहुर रहमान, वो बोलेगा जिसे अल्लाह ने इजाजत दी है, वो कलाम करेगा, वो बोलेगा। तो कहना यह है वो उजाला कब तक रहेगा, वो रोशनी कब तक रहेगी, वो चांदनी कब तक रहेगी, वो मुर्खे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उजाला जो होगा वो कई सदी रहेगा, क्योंकि कई सदियां कब्र में रहनी है। उज़कुर तिलकल लैला अल्लती तकूनु सबीहतुल क़यामा। जब ये सवाल किया गया, इस सवाल का जवाब लेने के लिए आपको काठमांडू जाना न पड़ेगा, आपको बीरपुर न जाना पड़ेगा, कपिल वस्तु का सफर न करना पड़ेगा। अगर आपको ये जवाब लेना है, इंडिया चलो और बरनी शरीफ जाने वाली ट्रेन में बैठो, जैसे ही पहुंचे गुरुपद रजा के पास मोहल्ला सौदागरान में, तो दरीचे रज़विया से ये नगमा सुनाई पड़ता है। मेरे आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। किस चक्कर में पड़ा है अक्ल का अंधा, ये कब तक उजाला रहेगा, कब तक रोशनी रहेगी। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह के। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। दरमियाने तकरीर मैंने एक आयत पढ़ी, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़न लहुर रहमान व क़ाला सवाबा। जिस दिन जिब्रील खड़े होंगे, फरिश्ते तमाम के तमाम कतार में खड़े होंगे, कोई गुफ्तगू न कर पा रहा होगा। वहाबी कहने लगा हम भी तो यही कहते हैं माज़अल्लाह कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा, हत्ता कि सरकार के बारे में कहता है कि जो अपनी बेटी फातिमा को न बचा सके वो और किसी को क्या बचाएंगे। माज़अल्लाह, नारे तकबीर, खड़े हो जाओ, इस्तकबाल करो, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत जवाब दे खतीबे आज़म हिंदुस्तान, शेरे रज़वियत, मुनाज़िरे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब क़िबला हाशिमती उर्से रहमती। नारे तकबीर, नारे रिसालत।